प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिससे मेरी लाइफ वापस ट्रैक पर आ जाए। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत मिले। म्यूजिक। म्यूजिक तो मैं हिम्मत देगा। शिखर, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद शोना अब जाकर मुस्कुराई है। साहिल 2 बार फोन कर चुका है स्वरा की हालचाल पूछने के लिए, और पूछ रहा था कि अगर वो यहाँ आए तो हमें कोई एतराज तो नहीं है, क्योंकि तुमने कहा था कि स्वरा को अभी उन लोगों के साथ रहना चाहिए जिन पर वो भरोसा करती है। इसीलिए मैंने साहिल को बुला लिया। अगर मैं उसे एक बार देख सकूं तो, मैं उसकी आवाज भी सुन लूं तो भी काफी है। 1 मिनट, हम बाहर जाके फोन ऐसे पकड़ेंगे जिससे आपको स्वरा दिख सके। माँ, साहिल को मेरा म्यूजिक एकेडमी देखना है। संस्कार, हम स्वरा के पास जा रहे हैं, वो शायद अब पूजा कर रही है। लाडो, अरे स्वरा कठे लाडो। माँ, स्वरा कहाँ जा रही है? बेटा वो साहिल को म्यूजिक एकेडमी दिखाने गई है। संस्कार, वो स्वरा जरा बाहर। माँ, आपने स्वरा को साहिल के साथ बाहर। रागिनी बेटा, स्वरा को इस वक्त उन लोगों की जरूरत है जिस पर वो भरोसा कर सके, ताकि वो धीरे धीरे सब पे भरोसा करना सीखे। जी। जी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं सब तैयारियां करवा लूंगी। जी, प्रणाम। सुनिए जी, पंडित जी से बात हो गई है, वो कल हवन के लिए आ जाएंगे। क्या फायदा है ये सब हवन करवाने का मम्मी जी? स्वरा तो वैसे भी संस्कार को ही गलत ठहरा रही है, उसे ही गुनहगार मानती है। रजत की तरफदारी करके उसे इस घर में लाने वाली स्वरा ही थी, और अब उसकी सारी गलत हरकतों का इल्जाम वो संस्कार पर लगा रही है। ना तो वो रजत को इस घर में लाती और ना ही ये सब होता। संस्कार की इस हालत की जिम्मेदार भी स्वरा ही है। तो क्यों करें हम उसके लिए ये सब? बस प्रणीता, हमें यकीन है स्वरा पर। अगर स्वरा को रजत की हकीकत का जरा सा भी पता होता तो वो इस घर में कभी नहीं आता। और जहां तक रही बात स्वरा के संस्कार को ना पहचानने की, तो स्वरा इस वक्त सदमे में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है।
जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होगी सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। और अगर तुम स्वरा की किसी तरह से मदद नहीं कर सकती हो तो उसकी तकलीफ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आई थारी समझ में बात, और थारे को ना जो हवलदार बनने की कोई जरूरत ना है। तो थोड़े कभी अपनी गलतियां देखी, कितनी गलतियां की आज तक। मैं थारे में गलतियां गिराना शुरू करूँ ना तो महीने के सालों गुजर जाएंगे। और एक बात और परिणीता, ये बात आज तुमने हमारे सामने कह ली तो कह ली, मगर ये बात तुम संस्कार के सामने कभी नहीं कहोगे। वो पहले से ही टूटा हुआ है, बड़ी मुश्किल से अपनी हिम्मत जोड़ के खड़ा है वो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी कड़वी बातें उसे फिर से तोड़ दे। जी मम्मी जी। अच्छे संस्कार है कट्ठे। वो सुबह से ही कह रहा था कि उसे स्वरा की बहुत याद आ रही है, उसे स्वरा से मिलना है। क्या? कहीं वो उसको मिलने पहाड़ी तो नहीं चला जाएगा? हे भगवान, ना जिच्छे संस्कार को देख के अगर स्वरा को फिर से दौरा पड़ गया फिर क्या करेंगे? अच्छा है, आई होप स्वरा को ऐसे ही दौरे पड़ते रहे। हमें माफ कर देना स्वरा, तुम सही सलामत हो ये बहुत अच्छी चीज़ है, पर जब तक तुम्हें ये दौरे पड़ते रहेंगे कम से कम तुम हमारे रास्ते से तो दूर रहोगी। सर एक ऑटोग्राफ प्लीज सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, प्लीज सर प्लीज। ओके, एक एक करके लो। ये लीजिए। सर एक फोटो भी प्लीज सर। लाइए मैं क्लिक करती हूँ। Sir, will you marry me? Of course, you don't believe me ना? Of course I do. चलें कुछ का कंपटीशन के लिए। चलो। क्या कर रही है तू शर्मिष्ठा? स्वरा के लिए थोड़ा सा खीर बना रही हूँ। क्यों? या खीर बनाने का नाटक काय कर रही है, जब असल में थारे को अपनी बेटी की रत्ती भर भी करना है? माँ वैसे क्यों कह रही है? क्यों ना कहूँ, तू अपनी शादीशुदा बेटी को एक पराये मर्द के साथ बाहर घूमने भेज रही है। बस माँ मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। रही बात उस लड़के की, तो स्वरा के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। उस लड़की ने ही स्वरा को बचाया। वो लड़का उसके लिए एक मसीहा है जिस पर वो भरोसा करती है। ऐसा कर, अपनी छोरी को बिठा के एक साथ सारे सदमे दे दे। बता दे वाह को, जिसको वो अपना खूनी समझ रही है दरअसल वाह का पति है। और बता दे वाह को कि जब वो गायब थी तो उसे भुलाकर उसकी माँ उसके लिए सौतेला भाई बहन लाने की तैयारी कर रही है। अरे बेवकूफ, थारे को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि इस वक्त थारे को स्वरा की देखभाल करनी है, वाह का ख्याल रखना है, ना कि उससे अपनी सेवा करानी। कुछ सोच, अकल लगा शर्मिष्ठा। थारे को लगता है कि ये वक्त
या सबके लिए ठीक है, जबकि खुद थारी बेटी की हालत इतनी नाजुक है। रागिनी, तुम यहाँ? वहां सब ठीक है ना? स्वरा कैसी है? हाँ, सब ठीक है। स्वरा भी अब बेहतर फील कर रही है। रागिनी, तुम कुछ और दिन बाड़ी में रह सकती हो। मेरे बारे में मत सोचना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस वक्त स्वरा के साथ रहना चाहती हो, और रहना भी चाहिए। थैंक यू लक्ष्य, हमें इतने अच्छे से समझने के लिए। पर कोई और बात है जो हमें खाए जा रही है। क्या हुआ? बैठो, पहले तुम बैठो। अब बताओ क्या बात है? लक्ष्य, वो मेरा प्यारा सा बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर नहीं करेगा तो किससे करेगा? जल्दी से बताओ क्या बात है? लक्ष्य, माँ प्रेग्नेंट है। लक्ष्य, हम ये बात आपको पहले ही बताना चाहते थे, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताएं। पूरी बात बताओ। लक्ष्य, दादी माँ इस बात से खुश नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? तेरी माँ फिर से माँ बनने वाली है और तुझे खबर तक नहीं? माँ, क्या ये सच है? ये सच है। ये बोल रही है तू? दिमाग खराब हो गया थारा? आप भी इस रिश्ते को मान लीजिए, माफ कर दीजिए दोनों को, और माँ पापा को वापस घर ले लीजिए। रागिनी, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। Congratulations। पता नहीं मेरा साला होगा या साली। क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा मैं इस बात को नहीं समझूंगा? रागिनी, मेरे लिए तुम्हारी और अपने परिवार की खुशियां मायने रखती है, समाज वालों की नहीं। थैंक यू लक्ष्य, इतने मुश्किल समय में भी हमारा साथ देने के लिए, हमें समझने के लिए। What, thank you। ऐसा करते हैं, अभी कभी बाड़ी चलते हैं, मैं दादी माँ से बात करता हूँ। चल, एक मिनट, मैं ठीक है, पापा को झूठ बोलना पड़ेगा, पर मैं पापा को कहता हूँ कि मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। वो सरगम फाउंडेशन वालों से बात कर ले, ठीक है? चल। तुम परेशान मत होना, मैं दादी को मना लूंगा। पता नहीं रागिनी, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि सिर्फ तुम और स्वरा इस घर के लिए सारे सही डिसीजंस ले सकती हो। घर वालों से इतनी बड़ी बात छुपाकर तुम बहुत गलत कर रही हो रागिनी, और ये मैं होने नहीं दूंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अच्छा और महान बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब तो इस बात का तमाशा बनना ही चाहिए। साहिल रॉकस्टार, नॉट बैड। देखना पड़ेगा किसने किया ये। साहिल 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 पागल हो क्या?
तुम्हारी वो फैंस करे तो क्यूट, मैं करूँ तो मैं पागल? क्यों? मैं भी तुम्हारी फैन हूँ। अच्छा, हाँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हारे म्यूजिक के साथ साथ तुम्हारे नेचर की भी फैन हूँ। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बस बस, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। साइली देखो फिर से आ गया। चल जल्दी चलो यासु, ये बहुत खतरनाक है, ये फिर से मुझ पर अटैक करेगा। चल चलो। चल चलो। माफ करना। चल जल्दी चलो यासु, ये बहुत खतरनाक है, ये फिर से मुझ पर अटैक करेगा। चल चलो।